दूसरी जानिब फैसलाबाद में खादों की कीमतों में इजाफे पर किसान बिलबिला उठे। कीमतों में कमी और सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। कहा फसलों की काश्त बेहतर बनाई जा सके और आने वाले दिनों में इजनास की कमी ना हो। खादों की कीमतों में इजाफे पर किसान चीख उठे। कहते हैं महंगी बिजली, गैस और दीगर बिलों से पहले ही अधमुए हो चुके हैं। ऐसे में महंगी खाद ने मजीद बोझ डाल दिया है। किसानों का कहना था कि अब सिर्फ सब्सिडी ही फसलों की सूरत हाल को बेहतर बना सकती है, क्योंकि महंगाई की वजह से काश्तकारी करना मुश्किल तर होता जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत को अपनी तरजीहात मुतय्यन करना होंगी। खाद की कीमतें भी जो है वो फी बोरी 5 रुपये बढ़ा दी गई और वो भी आसानी के साथ मिल रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान में जो है ज़रिए अजनास की कमी का खदशा है। पहले ही लोग आटा जो है लाइनों में लग के ले रहे हैं। किसानों का कहना था कि डीएपी खाद महंगी होकर 11,000 रुपए तक पहुंच गई थी। यूरिया भी कंट्रोल रेट पर मैसर नहीं है, जिस वजह से फसलों की पैदावार गिरती ही जा रही है। अब चूंकि ये गंदम का सीज़न चल रहा है तो इसमें अगर किसान जो है वो बर वक्त जो खाद जो है अपनी फसल को ना दे सके तो गंदम की जो काश्त वो मुतासर होने का भी खदशा, उसकी एवरेज भी कम आएगी। किसानों का कहना था कि अगर हुकूमत अजनास की कमी पर काबू पाना चाहती है तो अब किसानों को रिलीफ मुहैया करना होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। पहले कोरोना, फिर सैलाब, अब सियासी जंग। मुल्क की मईशत दांव पर लग चुकी है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात का कहना है, मुआशरे में कारोबार चलता है तो लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं, मगर अब ताजरों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। मुल्क में गिरती मुआशी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई ने कारोबारी हजरात को मुश्किलात से दुचार करके रख दिया है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में कारोबारी दोस्त माहौल नहीं रहा, शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जो हमारे हमसाया मुल्क इसी रीजन के हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, उनसे हम 20% महंगे हैं। अब बायर को 1-2% के लिए वो आपसे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अब 20% जो है अगर वो ज्यादा रेट होगा तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि मुआशरे में कारोबार चलता है तो लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं, मगर इन हालात में ताजरों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। आप अपने जो तरक्याती फंड्स के नाम पे लूट मार आप लोगों ने की हुई है, सियासी रिश्वत के तौर पे अपने MP MNA को जो नवाज रहे हैं उसको रोकें। सनतकारों का कहना है कि कारोबार की अबतर सूरत हाल पर हुकूमत की खामोशी काबिल मुजम्मत है। महंगी बिजली, गैस की अदम दस्तियाबी और खाम माल की कीमतों में इजाफे के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, मौजूदा मुल्की मुआशी हालात में कारोबार तबाही का शिकार हो गए। टोबा टेक्सिंग में मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हजरात दोहरी अजियत में मुब्तला। कहते हैं LCs बंद होने के सबब मोबाइल स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ग्राहकों के साथ तलख कलामी होने लगी है। दुकानदार का कहना था, स्पेयर पार्ट्स ना आने से कारोबार बंद हो रहे हैं। मोबाइल ठीक ना करें तो ग्राहक नाराज हो जाते हैं। हुकूमत से इल्तिजा है कि मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काम करें ताकि हम गरीब लोग रोजी सुकून से कमा सकें। शहरियों का कहना है, कई माह से मोबाइल ठीक करने के लिए दिए हुए हैं लेकिन अभी तक रिपेयर नहीं हुए। सारी जगह घूम ली मगर मोबाइल के पार्ट्स नहीं मिल रहे। FBI ने टायर 1 कैटेगरी में आने वाले मजीद 84 शॉपिंग स्टोर्स का सुराग लगा लिया। मुतल्लिका डिपार्टमेंटल, फर्नीचर स्टोर्स, बेकरी और दीगर पॉइंट सेल टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड होने के पाबंद होंगे। FBI हुकाम के मुताबिक टायर 1 कैटेगरी में आने वाले मजीद 84 बड़े शॉपिंग स्टोर सामने आए हैं। रजिस्टर्ड ना होने वाले स्टोर्स की आइंदा माह से सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट में 60% तक कटौती होगी। गैर रजिस्टर्ड रिटेलर्स को जुर्माने और कारोबार भी सील कर दिए जाएंगे। डिविजनल भर से इससे कबल 580 रिटेल स्टोर सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS से मुंसलिक हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स केसेस के हवाले से अहम इकदाम। किसी भी केस में एक बार अपील मुस्तरद होने पर दोबारा अपील फाइल नहीं होगी। फैसले का इत्तलाक टैक्स गुजारों और FBR दोनों पर होगा। अपील दायर करने के लिए किसी बड़े फोरम से रजू करना पड़ेगा। ये इकदाम गैर जरूरी कानूनी चाराजोई की रोकथाम के लिए उठाया गया है, जिससे ट्रिब्यूनल में जेर इल्तवा केस जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। इस इकदाम से न सिर्फ टैक्स गुजारों को रिलीफ मिलेगा बल्कि केसेस में ताखीर का शिकार टैक्स वाजिबात भी रिकवर होंगे।
जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की गिराम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 जखीरा अंदोज गिरफ्तार, 45,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 37 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 326 मकामात पर छापे मारे। मुतअद्दिद दुकानदारों को रेट लिस्ट अवेजा न करने पर वार्निंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी कर दिए। दूसरी जानिब जंग में जिला इंतजामिया की तरफ से पेट्रोल पंप्स की चेकिंग का सिलसिला जारी। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिक दाद ने शहर के पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक और फरोख्त का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर खालिक दाद ने पेट्रोल पंप मालिकान को बिला तातुल फराहमी जारी रखने की हिदायत की। चीफ ऑफिसर खालिक दाद का कहना था स्टॉक के बावजूद सेल रोकने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की हिदायत पर तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मौजूद हैं ताकि शहरियों को बिला तातुल पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। टोबा टेक्सिंग में सिटी थाना रोड पर बना फिल्टर प्लांट गर्ल्स स्कूल नंबर 2 और थाना सिटी गंदगी में घिर गया। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए कचरे के ढेर से उठने वाले ताफून ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। टोबा टेक्सिंग में जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस सिटी थाना रोड पर बना फिल्टर प्लांट गर्ल्स स्कूल नंबर 2 और थाना सिटी गंदगी की लपेट में आ गए। इंतजामिया की जानब से बनाई गई कचरा कुंडी के तोहफन ने इलाका मकीनों, तुलबा और सरकारी मुलाजमीन का जीना दोभर कर दिया। शहरी साफ पानी के साथ बीमारियां भी गाल ले जाने लगे। शहरी ने कहा कि शहर के दरमियान में कचरा कुंडी बनाने का मकसद समझ नहीं आता। रोजाना यहाँ से गुजरना मामूल है, लेकिन तोहफन से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। कचरा कुंडी के साथ साफ पानी का फिल्टर प्लांट भी गंदगी में घिर चुका है। स्कूल है बच्चों का, तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि ये गंदगी सिटी से बाहर होनी चाहिए और साथ ही फ़िल्टर है पानी का, साफ़ पानी का फ़िल्टर है। लिहाजा इंतज़ामिया को इस पे तवज्जो करनी चाहिए कि ये कचरा कुंडी जो है शहर से बाहर होनी चाहिए। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कचरा कुंडी को शहर के अंदर से खत्म करके बीमारियों को शहर से दूर भगाया जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब सेवन शरीफ के उर्स में शिरकत के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन के लिए अहम खबर। उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए रहमान बाबा और मिलत एक्सप्रेस की बुकिंग खोल दी गई। मुसाफिर 10 मार्च तक सेवन शरीफ की बुकिंग करवा सकते हैं। रहमान बाबा और मिलत एक्सप्रेस में सेवन शरीफ के लिए बोगियां मुख्तस कर दी गई। रेलवे हुकाम का इस हवाले से कहना था मुसाफिर सेवन शरीफ की बुकिंग स्टेशन से करवा सकते हैं। 10 मार्च के बाद सेवन शरीफ की बुकिंग दोबारा खोली जाएगी। जंग समेत पंजाब भर में स्कूल इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क 20 फरवरी से लागू करने का फैसला। फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में मॉनिटरिंग का निज़ाम मजीद बेहतर बनाया जाएगा। स्कूल इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में LND टेस्ट का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। LND टेस्ट में मॉनिटरिंग अफसरान विजिट के दौरान तलबा की काबिलियत और तदरीस के मयार का जायजा लेंगे। मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स के तहत तमाम अज़ला में महकमा तालीम की रैंकिंग का अमल भी दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे तालीमी मयार में मजीद बेहतरी आएगी। फैसलाबाद समेत सूबा भर के ट्रैफिक वार्डन्स को सालाना 10 छुट्टियां हर सूरत देने का हुक्म। IG पंजाब ने सालाना छुट्टियां देने के लिए कार्रवाई शुरू करने के अहकामात जारी कर दिए। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था वार्डन्स को इमरजेंसी और हफ्तावार छुट्टी के अलावा 10 छुट्टियां एक साथ दी जाएंगी। छुट्टियों में वार्डन्स घरेलू अमूर सर अंजाम दे सकेंगे। छुट्टियों की मंजूरी वार्डन्स की मर्जी के मुताबिक दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा छुट्टियों की फहरिस्तें तैयार करके IG दफ्तर इरसाल की जाएंगी। CPO फैसलाबाद अली नासिर रिजवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइंस पहुंचने पर अली नासिर रिजवी को दस्ते ने सलामी दी। CPO ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए CPO अली नासिर रिजवी का कहना था फैसलाबाद को जराइम पेशा अनासर से पाक करना मिशन है। पुलिस की काली भेड़ों के लिए महकमा में कोई जगह नहीं। ईमानदार और दिन रात जागने वाले पुलिस एहलकार ही महकमा में रहेंगे। एहलकार वर्दी को कफन समझकर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अवाम के लिए हमारे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। जंग में भी लर्नर परमिट के इजरा के लिए 24 घंटे सर्विस का आगाज कर दिया गया। लर्नर परमिट के हसूल के लिए शहरी कभी भी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर का रुख कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाने के लिए जंग में भी लर्नर परमिट के इजरा के लिए 24 घंटे सर्विस का आगाज कर दिया गया। डीएसपी ट्रैफिक खालिद कुरैशी ने दफ्तर का दौरा किया और बताया, आईजी पंजाब की हिदायत पर जंग में भी सर्विस का आगाज किया गया है। एलटीवी और एचटीवी लाइसेंस के हसूल के लिए एक से ज्यादा बार ट्रायल होंगे। खालिद कुरैशी का कहना है, इस एहसन इकदाम से शहरियों को आसानी होगी। यहाँ आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली। एतराजात के बाद हतमी फहरिस्तें तैयार। अप्रैल के आखिर में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आगाह किया है कि अब अप्रैल में इंतखाबात होंगे। इससे कबल साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान इंतखाबात के लिए अदालत भी गए थे, मगर इसके बावजूद अभी तक कोई इकदाम नहीं हो सके। लोकल बॉडीज इंतखाबात की तैयारियां अब मुकम्मल कर ली हैं। हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। सिमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों की अदम दिलचस्पी। फैसलाबाद में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है। फैसलाबाद के 2 हलकों ने 107 और 109 में ज़िमनी इंतखाब होगा। रिटर्निंग अफसरान 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 फरवरी तक मुकम्मल की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 22 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में पीटीआई सिटी के जनरल सेक्रेटरी हसन खान न्याजी की ज़ेरे क़यादत डाइवर रोड से अकबर चौक तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने मुल्क में कबल फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ फैसलाबाद सिटी के जनरल सेक्रेटरी हसन खान न्याजी की जानिब से आज कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए रैली निकाली गई, जो डाइवर रोड से शुरू हुई और अकबराबाद चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना इब्रार, इंसाफ यूथ विंग वेस्ट पंजाब के सदर अली अनवार नारू, दीगर ओहदेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए हसन खान न्याजी का कहना था, पीडीएम टोला मुल्क में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। गुज़िश्ता 10 माह में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीटीआई का वाहिद मुतालबा मुल्क में फौरी इंतखाबात है, मगर हुकूमत नाकामी के डर से इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। महंगाई ऊपर को चली गई है, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, मिलें बंद हो गई हैं। हमारा इनसे सिर्फ एक मुतालबा है, अगर आप सच्चे हैं, हक पे हैं, तो इलेक्शन करवाएं, मैदान में आएं। आप अगर कागजी शेर हैं तो फिर आप वाकई डरपोक हैं। अगर आप जेन्युइन शेर हैं, आप मैदान में आके इलेक्शन करवाएं। ये पब्लिक देख लें किस तरह निकल रही है लोग। इनको असल में डर है इलेक्शन करवाने से कि ये लड़ेंगे तो ये बुरी तरह हारेंगे। रैली के शुरका का कहना था, इमरान खान की हिदायत पर इंतखाबात के इनेकाद तक रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर असमत, सिटी 41 फैसलाबाद। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की 11 मार्च को फैसलाबाद आमद। वर्कर्स कन्वेंशन के इंतजामात के लिए साबिक एमएनए मियां अब्दुल मनान की रिहाइशगाह पर इजलास हुआ। साबिक अरकान पार्लियामान, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। एमपी फकीर हुसैन डोगर, शेख इजाज अहमद, इसरार अहमद मुन्ने खान, हाफिज मोहम्मद अमजद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां जियाउर रहमान, आतिफ कसाना, साबिक एमपीए राना अली अब्बास खान, अली डोगर और दीगर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में लीगी कारकुनान ने क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कारकुनान को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब भी मौका मिलता है अरकान अपने बच्चों को नवाज देते हैं। इस मौके पर वर्कर कन्वेंशन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी गई। जो भी वेन्यू का इंतखाब करेंगे, मेरी अपनी राय है कि ये जो अल-फतेह ग्राउंड, ये सलीमी चौक पर जो ग्राउंड है, वो भी मौजूद जगह है। वहां पर सिर्फ जो काफिले आते हैं उनकी पार्किंग का एक इशू आता है। एक इसके अलावा भी एक जगह बड़ी ही है और चारों अतराफ पार्किंग का वसी इंतजाम है, महफूज जगह है और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो उसको भरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो हॉकी स्टेडियम की जगह है। अरकान का कहना था कि वर्कर कन्वेंशन के लिए अल-फतेह ग्राउंड बेहतर रहेगा, वहां पर बड़ी तादाद में वर्कर इकट्ठे हो सकेंगे। इंशाल्लाह इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करवा के जो कारकुनान हमारे माथे का झूमर है, इंशाल्लाह इनको झूमर ही बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी तक जो तजावीज़ है उसमें अल-फतेह ग्राउंड
जो है मेरा ख्याल है बड़ी साहिब है, बेहतरीन है, जगह है, सेंटर ऑफ द सिटी भी है। सीनियर नायब सदर यूथ विंग राना अहमद शहरियार खान, राना वारिस, तौसीफ और रहमान, जिला सदर मियां कासिफ फारूक, जनरल सेक्रेटरी आजाद अली तबस्सुम, साबिक MPA मोहम्मद नवाज मलिक, डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, मियां काशिफ महमूद और जहद गुजर भी इजलास में शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद मुअज्जम के हमरा अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब चिन्योट में PP के कायम मकाम डिविजनल सदर सैयद अनायत अली शाह की जेर सदारत पार्टी इजलास। फैसलाबाद में ज़िम्नी इंतखाबात की तैयारियां, पार्टी को मुतहरिक करने और डोर टू डोर मुहिम शुरू करने का फैसला। PTI को तारीखी शिकस्त देने के अज़म का इजहार किया गया। इजलास में जिला सदर चौधरी एजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहान खरल, राना नईम दस्तगीर, मियां इशफाक हुसैन, राना खावर जावेद, तनवीर मोहल, मजहर कालू शरीक हुए। जुल्फिकार अली, मोहतरमा सकीना चौधरी, नजफ अब्बास वड़ाइच, अली रजा जैदी, मलिक फैजान अली, आतिफ रहमानी, सैयद हसनैन शाह ने शिरकत की। एडवोकेट समिया नाज, राजा तसव्वुर अब्बास भी शरीक हुए। मुकर्ररीन का कहना था मुल्क में हकीकी जमहूरियत बहाल करने के लिए आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी टीम पूरी कुव्वत और तवानाई का इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में सुन्नी तंजीम अल-इक़रा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ अज़मत कुरान हकीम रैली निकाली गई। सुन्नी तंजीम अल-इक़रा के अहदेदारान ने शिरकत की। सुन्नी तंजीम अल-कुर्रा की ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ अज़मत कुरान हकीम रैली अमीपुर बाजार से चौक घंटा घर तक निकाली गई। सदर सुन्नी तंजीम अल्लामा मोहम्मद रमजान, नायब सदर सैयद मोहम्मद मंसूर उल हक शाह, अल्लामा अब्दुल शकूर, अल्लामा मोहम्मद शरीफ खरल, कारी उस्मान कादरी ने शिरकत की। रैली में तिलावत कुरान पाक की गई। हम कुरान के बगैर न हमारी जिंदगी है न आखिरत है, तो मेरी पाकिस्तान से और पूरी मुस्लिम के कुरानों से गुजारिश है कि उस मुल्क का बाइकाट करें ताकि उनको पता चले कि पूरी उम्मत कुरान पर जमा है और कुरान ऐसी अजीम किताब है कि इसको जिन जालिमों ने तौहीन की है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस मौका पर सदर सुन्नी तंजीमुल कुर्रा कारी मोहम्मद रमजान का कहना था कि अजमत कुरान हकीम को समझना जरूरी है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान पाक की तालीमात पर अमल दरामद करना होगा। सुन्नी तंजीमुल कुर्रा पाकिस्तान कुरान की खादिम जमात है जिसका मकसद कुरान पाक का फ़रोग है, कुरान पाक की तिलावत का फ़रोग और कुरान पाक की तिलावत का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारे मकासद में शामिल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस तरह से उन कुव्वतों को हम जवाब दें जो ये चाहते हैं कि कुरान पाक की तिलावत को दबाया जाए। रैली के शुरका ने वतन अजीज की तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआ भी की। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में नाज़िम सियासी अमूर जमीयत अहले हदीस और रहनुमा PDM काशिफ नवाज की वालिदा इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा चक राम दिवाली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रहनुमा तहरीक इंसाफ निसार जट, नदीम आफ्ताब, इलामा कारी हनीफ भट्टी शरीक हुए। अमीर पंजाब मरकजी जमीयत अहले हदीस अब्दुल रशीद हिजाजी, नाज़िम सियासी अमूर पंजाब सब्तैन शाह भी मौजूद थे। फैसलाबाद में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से 1300 अफराद में राशन और कपड़े तकसीम। मुस्तहिक खानदानों और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद। कफालत डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिसेस हिना ने खवातीन में कपड़े और बच्चों में खिलौने तकसीम किए। फैसलाबाद में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से 1300 मुस्तहिक खानदान में राशन और कपड़े तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया। कफालत डिपार्टमेंट की इंचार्ज मिसेस हिना ने खसूसी शिरकत की। खवातीन में कपड़े और माहाना राशन तकसीम किया गया। मिसेस हिना कहती हैं कि हमें मुस्तहिक अफराद के लिए काम करने की जरूरत है। लेडीज टीम इंक्वायरी करती है, इनकी पर्दे में रह के इंक्वायरी करते हैं ताकि इनकी इज्जत भी मजरू ना हो। तो फिर इनको हम जो इसमें जायज़ हैं, हकदार हैं, जो मांगने वाले हैं वो इस कैटेगरी में कभी भी नहीं आते। सिर्फ वाइट कॉलर आते हैं, इनको हम अपने पास मतलब अपने फाइल में ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। इनका मंथली राशन होता है। बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए गए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद राव इकबाल ने भी खसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में नईम योगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग के राना नासिर भी शरीक हुए। प्रिंसिपल राव इकबाल कहते हैं कि इस महंगाई के दौर में सफ़ेद पोश मुस्तहिक अफराद की मुश्किलात को आसान किया जाए। जो बेवा हैं, जिनका कोई सर पे नहीं है, या डाइवोर्स्ड खवातीन हैं, या जिनके घर में माजूर अफराद हैं, उनके लिए यहाँ खाने का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। आते इनको खाना मिलता है, फिर उनके बाद राशन दिया गया है। ये महीने के बाद दोबारा से फिर रोटेशन आएगी। सैलानी की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए बेहतरीन काविश की गई। ऐसे इक़दाम करने की शदीद ज़रूरत है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।
اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.